फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कैसा आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए चाय बन रही है, तो एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कारपेट को ले गई हूँ छत पर, और छत पर ही मैं इसको धोती हूँ। हमेशा से छत पे ही धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है नीचे कि कारपेट को फैला के धो सकें। तो पहले मैं पानी डाल दूंगी और इसके बाद इसमें निरमा डाल दूंगी सब, और ब्रश से फिर पूरे ब्रश से रगड़ना पड़ता है कपड़े धुलने वाले। और इसमें क्या है कि धागा बाल, जैसे मैं वो करती रहती हूँ, सिलाई वगैरह करती हूँ तो मशीन रख लेती हूँ, तो इसमें धागे बहुत चिपकते हैं, इतने धागे चिपक जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है इसको साफ करना। तो मैं अभी निरमा ही डाल रही हूँ उसमें। तो पूरे में निरमा डाल दूंगी पानी डाल के, और फिर मैंने इसको आधे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था पानी डाल के, जिसमें अंदर तक इसमें निरमा चला जाए। और फिर इसके बाद मैंने इसको धुला था। तो इस तरीके से मैंने इसको धुला, मैं हमेशा इसी तरीके से धोती हूँ। और अब वो इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। शुरुआत में अच्छे से साफ़ हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा जो वाइट पट्टियाँ हैं ये वाइट नहीं हो रह जाती हैं। अब धुलने के बाद भी तो हल्का सा कलर डल हो गया है उसका, तो पुराना भी हो गया है, तो 2-3 साल का हो गया है गंदा, मतलब वो उतना साफ़ नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी साफ़ तो करना ही पड़ता है। और गंदे में बैठेंगे, बच्चे बैठते हैं और ये खाना वगैरह खाते हैं इसी पे, तो गिरा देते हैं, तो करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपना ये साफ़ कर लिया था। और इसको मैं चाय वाय पी के और ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक से लौटती हूँ, तो मैंने सीधा चाय बनाई और अपनी चाय पी और मैं सीधा ऊपर आ गई थी, क्योंकि फिर धूप हो जाती है छत पर, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है और नहीं धुल पाते हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने बनवाई थी बैठने के लिए, ये संयोग कर रहे हैं पेंट। उन्हें पेंट करने का बहुत शौक है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहीं पे ये, तो ये दो निपटा चुके थे। फिर मैंने मना कर दिया था कि बस रहने दो, क्योंकि उनकी क्लास थी 12 बजे से। और फिर आज कपड़े भी धुलने थे, बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे, तो पूरी बास्केट भर गई थी मेरी में। आज कपड़े भी धुले हुए हैं। और अभी मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो अभी मैंने उठाए भी नहीं है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, तो कपड़े उठा लूँगी और तय करके रखनी है। तो तय नहीं कर पाऊँगी तो ऐसे ही उठा के रख दूँगी, फिर कल तय कर दूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने आज कपड़े भी धुल लिए थे। और आज वो गए थे थोड़ा सा सुबह टाइम, 7 से 11 खुलता है, तो वो मार्केट भी गए थे। तो वो मतलब इकट्ठा लेके आते हैं सामान, रोज़ रोज़ नहीं जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना अच्छा भी नहीं है। तो वो ये फल वगैरह लाए थे और सब्जी भी लाए थे। तो मैंने आपको शायद फल ही दिखाए हैं, सब्जी बाद में लाए थे जब मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो फिर पहले वो एक बार फल रख के गए थे और फिर एक बार वो सब्जी लेके आए थे बाद में। अभी वो सब्जी लेने गए हैं जब मैं निकाल रही हूँ। और इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से साफ करके रखती हूँ। और इनका एक तो पहले केला जैसी चीज़ है, इनको धुलना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी धुल देती हूँ मैं अच्छे खासे, खूब ढेर सारे पानी में, और पाइप लगा के भी, और हर तरीके से धुल देती हूँ, जैसे जितना मैं धुल पाती हूँ। उसके बाद ही देती हूँ मैं खाने को बच्चों को, क्योंकि अब टाइम तो ऐसा चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि हमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है इन सब चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में। और ये मैं शाम को मैं खुद ही कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक अगर करूँगी तो इसमें वो वैसे ब्लैक ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, तो लकड़ी का लुक आएगा इसमें, जो ब्राउन लकड़ी होती है तो। लेकिन फिर वो मैंने एक ही में करी थी, क्योंकि बिट्टू कहने लगी फिर अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, मैं
कुछ और दिमाग लगाऊंगी अभी इसमें। तो मैं सोच रही हूँ अब इनको चारों को अलग अलग डिफरेंट कलर से करूँगी और कलरफुल करूँगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए, ये मैंने कर दी थी, तो ये बिल्कुल बिट्टू को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो कह रही थी कि मम्मा ये अच्छी नहीं लग रही है, तो रहने दो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक लगा दिया था, देखिए इसमें दिख भी रहा होगा आपको, लेकिन फिर उसने मना कर दिया तो फिर मैंने नहीं लगाई। यहीं पे देखिए संयोग खेल रहे हैं, उनके खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं और उनके ऐसे ही पड़े रहते हैं पूरा दिन। तो ये वाली अच्छी लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ब्लैक नहीं हुआ है और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया था। तो अब बाद में मैं क्या करूँगी, मैं अलग अलग कलर करूँगी और फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो पुराने ज़माने की होती हैं। तो देखिए मैंने बनवाई है। और ये देखिए संयोग खा रहे हैं मैंगो, इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बाद में देखते हैं ये। तो ये अपने धुन में खा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा खाते हैं फल, आम तो इन्हें बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए किस तरीके से टीवी देख रहे हैं और खा भी रहे हैं। और खाने के मामले में ये बच्चा बिल्कुल मस्त है, बहुत हद। फ्रेंड्स देखिए मैं आम खा रहा हूँ। देखिए येलो वाले आम हैं, मीठे हैं, और थोड़े खट्टे हैं और थोड़ी मीठे हैं, खट्टे मीठे दोनों। और एक और बात है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा चैनल जरूर देखिए कुलपाल ब्लॉगर संगीता, और बेल आइकन को दबाइए आपके नोटिफिकेशन मतलब मोबाइल में हमारा वीडियो देखिए कुलपाल ब्लॉगर संगीता। आज के लिए बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज कल संयोग ने आप लोगों को बता ही दिया था कि मम्मा ने छोटे छोटे पलंग बनवाए हैं, तो मैंने वो पलंग नहीं बनवाए हैं, हमारे यहाँ पीढ़ी कहते हैं, तो मैंने वो बनवाए हैं। और मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो बहुत पहले, अब तो देखने को भी नहीं मिलती है, किसी के यहाँ नहीं मिलेंगी। तो मैंने ये बहुत ही मेहनत से बनवाए हैं और मुझे बहुत पसंद है इस टाइप की चीज़ें जो पहले हुआ करती थी पुराने ज़माने में। जब हम लोग बचपन में हमने देखा है, गांव में होती थी, ये हर घर में होती थी, तो मैंने वही बनवाई है। और 4 बनवाई है मैंने। तो मैं हम 4 कैंडिडेट हैं घर में, तो हम चारों ने अपने मतलब सब चारों के लिए बनवाई हैं। तो कलर कर रहा था संयोग, आपने देखा होगा वीडियो में कि संयोग ने कलर किया था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी एक में करके देखूं, तो मैंने उसमें ब्लैक कलर किया, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब बाद में देखेंगे कि कौन सा कलर करना है। वैसे मैं उसमें सोच रही हूँ कि रंग बिरंगी कर दूँ, कलरफुल बहुत अच्छी लगेंगी, कोई रेड, कोई ब्लैक, कोई ग्रीन, कोई येलो, इस टाइप से कर दूंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैं इसी टाइप से मैं करने की सोच रही हूँ। और मेरी आदत है कि मैं दोपहर में मतलब अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फुर्सत नहीं रहती हूँ, और ना ही मुझे सोने की आदत है और ना ही मुझे मोबाइल की आदत है। तो मैं अपना ऐसे ही करती हूँ। और फिर आपने ये, मैंने आज सुबह देखिए हॉल में जो कारपेट डली रहती है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत गंदी होती है और जल्दी गंदी होती है, क्योंकि उसमें बैठते ये बच्चे खेलते हैं और खाना वाना भी खा लेते हैं वहीं पे बैठ के, तो खाना गिर जाता है बच्चों का, तो चलता ही रहता है ये सब। तो बहुत दिनों से मैं सोच तो रही थी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि उसको धुल दूँ, लेकिन वो अकेले धुल तो जाती है जैसे तैसे करके, लेकिन उठती नहीं है। फिर फैलाने के लिए, सुखाने के लिए उसको डालना पड़ता है। तो जो छत की वो है मेरी, उसी पे डाल देते हैं हम। तो दिन भर वो आधी उस साइड लटकती रहती है, आधी इस साइड लटकती रहती है, तो वो सूख जाती है। वैसे अभी बहुत तेज धूप होती है तो सूख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में 2-3 दिन लग जाते हैं उसको। तो उसको क्या है कि जब वो गीली हो जाती है तो उठा के और उस पर पट्टी पे डालना, जो हमारी छत की दीवार है, पट्टी है, उस पर डालना फिर अकेले मुश्किल हो जाता है। तो फिर 2 लोग चाहिए होते हैं और बच्चों का बस का नहीं, बच्चों की बस का तो है नहीं। तो आज बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला, तो मैंने अपना कारपेट धो लिया। और मैं क्या करती हूँ कि मेरा एक दिन पहले मैं सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है। तो मेरे पास सुबह थोड़ा सा टाइम होता है, जब मैं मॉर्निंग वॉक के बाद आती हूँ, घर आती हूँ, तो मैंने चाय वगैरह पीती हूँ। ऑफिस के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, जब तक ये लोग सोते रहते हैं, बच्चे सोते रहते हैं। तो
मैं अपना एक्स्ट्रा काम सोचती हूँ उस टाइम पे निपटा दूँ। फिर उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है और ये सब तो सबके लिए। तो फिर नाश्ता बनाया, फिर तब से फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो उसके पहले जैसे 6 बजे मैं लौट के आ रही हूँ या 5:30 पे लौट के आ रही हूँ, और तो फिर आधा 1 घंटा तो आराम से मुझे मिल जाता है सुबह। तो मैं उसी टाइम में सोचती हूँ कि मैं जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लूँ। फिर दोपहर में जो भी मेरा और बचा हुआ काम होता है, क्योंकि मुझे क्या है कि खुद ही काम करने की और ये सब करने की आदत है। मुझे कोई मजबूर नहीं करता है कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं खुद अपने आप से ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास टाइम, और मुझे नहीं, मैं दिन में सोती नहीं हूँ, आदत नहीं है मेरी सोने की, और सोना भी नहीं चाहिए। और मैं सो लेती हूँ तो फिर मुझे रात में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं अपना दिन में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने कारपेट धोया सुबह, और इसके बाद दोपहर में मैंने एक आराम भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना खाने के बाद मैं थोड़ा देर 15-20 मिनट आधा घंटे लेटती हूँ। उस बीच में मैं अपना थोड़ा सा मोबाइल भी देख लेती हूँ। वैसे मोबाइल की आदत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ थोड़ा मोड़ा काम करती हूँ मोबाइल में, और वो भी जो मेरा यूट्यूब का काम है बस उतना ही काम मेरा मैं करती हूँ। इसके अलावा मुझे ये नहीं है कि अब मैं 2-2 4-4 घंटे मोबाइल लेके बैठूं, ऐसा नहीं है। तो मेरी आदत ये है, और मेरी सबसे बड़ी आदत मेरी ऐसी है कि मैं कोई भी किसी पर डिपेंड रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी हो, घर का कैंडिडेट हो या बाहर का कोई हो। मेरी आदत ये है कि मैं खुद ही कर लूँ, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि अब ये उठेगा तो ये कर देगा या वो कर देगा। मुझे 2-3 दिन से अगर मैंने कारपेट के लिए कहा, अगर उन्होंने कहा कि चलो हम फैलवा देंगे, हमें बता देना या इतने टाइम कर लेना, मैं करवा दूंगा, तो 1-2 दिन अगर मैंने देखा कि फिर मुझे समझ में आ जाता है कि कोई मतलब, तो मैं अपना कर लेती हूँ। और मुझे इसीलिए मैं दूसरों से नहीं कहती हूँ कि ना मैं किसी पे डिपेंड रहना चाहती हूँ। तो मैं अपना सिलाई से लेके हर काम, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर मुझे कोई काम, जैसे कि छोटे छोटे से काम होते हैं, तो इसके लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं कि अब हमें अगर बिल्कुल किसी चीज में बटन भी अगर लगाना है बच्चे की शर्ट में या कहीं भी, तो वो हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं कि अब हम उसको पैसे देके कहीं मार्केट से जाके लगवा लें। वो हमें खुद ही करना पड़ता है, और हर लेडीज को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब काम हमें खुद देखना होता है। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर मेरे बच्चे का बटन टूट गया है तो मैं पड़ोस में लेके जाऊं कि आप कर देना थोड़ा, वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने हर काम में खुद ही करती हूँ। तो मेरी आदत है, अब जैसे कि मैं मास्क सिलाई का काम है, मेरा शौक है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि मैं अपने ब्लाउज खुद सिलूँ या सूट खुद सिलूँ। वो मेरा शौक है। तो ये है कि कोई मना नहीं करता। अगर मैंने कहा कि मुझे फिर से सीखना है सिलाई, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कहा फिर से सीख लो। अगर मैं कहूँगी कि मैं कहीं सेंटर में जाना चाहती हूँ सीखने के लिए, तो वो नहीं मना करेंगे। तो वो कोई मना नहीं करता है मुझे किसी काम के लिए, और ना ही कोई मजबूर करता है कि ये खुद करो, बल्कि मना ही करते हैं। अगर मैं बाहर का किसी का कोई मेरे पास काम लेके आ जाए कि मेरी फिटिंग डाल दो या मेरा ये कर दो या वो कर दो, तो मुझे चोरी से करना पड़ता है। वो पसंद नहीं करते हैं और उन्हें नहीं अच्छा लगता है, और मैं थोड़ा सा संकोच कर जाती हूँ तो मैं कर देती हूँ। लेकिन वो बाद में फिर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम भी तो, वो भी तो लेडीज है या वो भी तो घरेलू औरत है, तो वो खुद नहीं कर सकती अपना काम, तुम्हारे पास क्यों लेके आती है, तुम क्या किसी की नौकर हो। मतलब उन्हें बुरा लगता है। तो फिर भी मैं चोरी से, या जब वो नहीं होते हैं तो मैं निपटा देती हूँ। मुझे बुरा नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है मना करना। तो इस तरीके का तो मैं अपना पर्सनली ही करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं लेडीज हूँ, अपना घर संभाल रही हूँ, वैसे ही सब लोग हैं। तो छोटे छोटे से काम जो होते हैं हमें ही करने होते हैं और हमारी जिम्मेवारी होती है। तो वीडियो हो रहा है लंबा, और अब मैं कल बात करूँगी आपसे, और आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए देखते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग
जितने लोग भी देखते हैं वो पूरे लाइक भी नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं। तो व्यूज तो मुझे पता चल जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ। और डिसलाइक वाले डिसलाइक कर सकते हैं, जिसको डिसलाइक करना है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं और मुझे पता भी है कि वो कौन करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद भी देखिए इतना लंबा वीडियो हो गया है। तो बाय बाय, मिलेंगे कल के ब्लॉग में।